मेरा नाम मिताली है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। एक दिन अचानक ही मेरे पड़ोस में रहने वाली मेरी एक सहेली जिसका नाम पूजा था, उसने मुझे कुछ दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये मोबाइल, ये चूड़ियाँ और भी ढेर सारा सामान, ये सब कुछ मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है। मैं अपनी सहेली पूजा की इतनी महंगी महंगी चीज़ें देखकर हैरान रह गई। मैं वो चीज़ें बड़े ही शौक से देखे जा रही थी। उसकी चीज़ें देखकर मुझे अब जलन महसूस हो रही थी। वो भला मामूली सी शक्ल सूरत की लड़की थी और उसके पास इतनी कीमती चीज़ें थी। मैं उससे कहीं ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए मुझे उस पर गुस्सा होने के साथ साथ अब जलन भी हो रही थी। इस बात को गुजरे हुए कुछ ही दिन हुए थे। मैं एक कॉलेज में पढ़ती थी। दोपहर के समय कॉलेज से घर आ रही थी। तभी अचानक एक लड़का मुझसे आ टकराया। मैं उस लड़की को यूं अचानक अपने सामने देखकर एकदम से गुस्से में आ गई और उसे घूरते हुए मैं उसके पास से गुजरकर जाने लगी। तभी वो मुझसे कहने लगा कि मैं हर रोज़ कॉलेज से आते हुए तुम्हें छत से देखता हूँ। उसकी बात मैं समझ नहीं पाई थी, इसलिए गुस्से से बोली, क्यों देखते हो मुझे? मेरे सवाल पर उसने मुस्कुराकर कहा कि मुझे तुमसे चाहत हो गई है और मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। उस लड़के की बात सुनकर मुझ पर हैरत और गुस्से के पहाड़ टूट पड़े। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रास्ते में रोककर इस तरह की बातें करने की? मैं तो उस लड़के को जानती भी नहीं थी, बल्कि मैंने जिंदगी में पहली बार अपने मोहल्ले में उसे देखा था। फिर वो कैसे मेरी मोहब्बत का दम भर सकता था? उसने मेरी हैरत का फ़ायदा उठाकर मेरे बैग में एक कागज़ का टुकड़ा डाल दिया और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मुझे होश आया तो मैं जल्दी से घर आ गई। फिर मेरे दिल की हालत भी अजीब सी हो रही थी। ये जज्बात मेरे लिए नए थे। काफ़ी देर तक मैं उस लड़के के बारे में सोचती रही। फिर अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उस लड़के के दिए गए नंबर पर कॉल लगा दी, और वो तो जैसे मेरे ही कॉल के इंतज़ार में था। उसका नाम मोहन था, और फिर इस तरह हम दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया। वो मुझे मेरी दोस्त पूजा की तरह कीमती गिफ्ट दिया करता और दिन में कई बार अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया करता। मैं भी खुद को उससे मोहब्बत करने पर रोक नहीं पाई थी। हम दोनों रात रात भर जागकर एक दूसरे से बातें किया करते थे। कभी वो अपने घर की छत से मुझे देखता तो कभी मैं उसे देखती। एक दिन उसने कहा कि मेरे माँ बाप घर पर नहीं है, तुम मेरे घर आ जाओ। पहले तो मैं मना करती रही, लेकिन जैसे तैसे करके दिल को समझा लिया। मैंने मम्मी से बहाना कर दिया कि मैं पूजा के पास जा रही हूँ। बहुत डरते डरते मैं उसके घर पहुंची थी तो उसके घर में कोई भी नहीं था। ये लोग काफ़ी पैसे वाले थे। घर की साज सज्जा से ही पता लग रहा था। वो मुझे अपने कमरे में ले गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। अगर किसी को पता चल जाता तो क्या होता? मेरी जिंदगी का ये पहला मौका था जब कोई लड़का मेरे इतने करीब आया था। मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैंने कहा, मोहन, ये गलत है। वो कहने लगा, मिताली, इसमें गलत क्या है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा, ये सब कुछ शादी से पहले ठीक नहीं। अभी मोहन की बाहों में मैं अपने आप को हार जाती कि तभी बाहर से मोहन के माँ बाप की आवाज़ आई। वो शायद वापस आ चुके थे। मैं जल्दी से पीछे के दरवाजे से वहां से भाग गई। अब तो मैं मोहन की और भी ज्यादा दीवानी हो गई थी। धीरे धीरे पढ़ाई से मेरा दिल हटने लगा था कि तभी उन्हीं दिनों मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किसी और जगह रिश्ता तय कर दिया। मेरे माँ बाप ने मेरी मर्जी जाने बगैर ही मेरे लिए लड़का ढूंढ लिया था। मेरा होने वाला पति एक बहुत बड़ी कंपनी में एक अच्छे पद पर जॉब करता था। वो मुझसे उम्र में लगभग 8-9 साल बड़ा था, मगर उसकी शानदार नौकरी के लालच ने मेरे माँ बाप को मजबूर कर दिया था। वो ना सिर्फ से उम्र में बड़ा था, बल्कि शक्ल सूरत भी उसकी मामूली सी थी। मेरे घर में इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसीलिए मैंने अपने मोहन से सारे संबंध खत्म कर डाले। कुछ ही दिनों बाद मैं अपना टूटा हुआ दिल लेकर अपने पति के घर आ गई। उसका घर काफ़ी बड़ा था। उसके माँ बाप भी मुझ पर बहुत ज़्यादा प्यार लुटाते थे, मगर मेरा दिल इतना सब कुछ पाकर भी खुश नहीं था। मैं अब तक अपने पुराने बॉयफ्रेंड से बिछड़ने के सदमे में थी। मेरा पति मुझ जैसी हसीन लड़की पाकर बहुत खुश था। वो मुझे हर समय खुश रखने की कोशिश किया करता, मगर मुझे अपने पति की शक्ल से ही नफरत हो चुकी थी। मेरा पति गुस्से में काफ़ी तेज था। कोई भी चीज़ अगर उसकी मर्जी के खिलाफ हो जाती तो वो पूरा घर सर पर उठा लिया करता था। मैं अपने पति के गुस्से से बहुत ज़्यादा डर जाया करती। कभी कभी तो अकेले में खूब आंसू बहाती और अपने पुराने प्यार को याद करके रोती रहती कि काश वो मेरी जिंदगी में होता। मेरी सास काफ़ी अच्छी औरत थी। वो मुझे अपने पति के डांटने के बाद बहलाया करती थी। कभी कभी वो अपने बेटे की इस गलत हरकत पर मुझसे माफ़ी भी मांग लिया करती थी। अपनी सास का इतना बड़ा दिल देखकर, उनका प्यार देखकर मैं हैरान हो जाती और अपने पति का गुस्सा भूल जाया करती थी। एक दिन मेरे सास ससुर किसी करीबी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। मैं घर में अकेली थी। तभी अचानक मेरा पति गुस्से से घर आया।
मैं उसके तेवर देखकर अपनी जगह सहम चुकी थी। मैं फालतू में ही किचन के काम निपटाने के लिए किचन में घुस गई। मुझे फिजूल के काम निपटाते देखकर मेरे पति का पारा और भी हाई हो गया। वो मेरे पीछे आकर खड़ा हुआ और मुझे खूंखार नज़रों से घूरते हुए कहने लगा, मैं कब से घर आया हूँ और तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मुझे चाय या पानी का ही पूछ लो। मैं कांपते हुए अपने पति की तरफ देखने लगी, फिर उसी कपकपाते शब्दों में कहा कि मैं आपके लिए अभी चाय लाती हूँ। मेरी बात सुनकर वो किचन से चला गया और मैं जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी। जैसे ही गर्मा-गर्म चाय मैं अपने पति के सामने रखने लगी, वो गुस्से से मुझे घूरने लगा और फिर एक घूंट चाय भरकर उसने चाय का कप मेरी तरफ उछाल दिया और मुझ पर चीखने लगा, कितनी गंदी चाय बनाती हो। मेरे पति की फेंकी हुई गर्म चाय से मेरा हाथ बुरी तरह जल गया था। मेरी चीख निकल गई थी। मैं टूटे हुए कप के टुकड़े लेकर किचन में चली आई और वहीं खड़े होकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी। थोड़ी देर बाद मेरे पति ने मेरे पास आकर मुझसे इस बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी। ऐसे ही धीरे धीरे मेरी शादी को 6 महीने बीत चुके थी। मैं अपने पति के सर्द और गर्म नेचर को लेकर काफ़ी परेशान रहा करती थी। एक दिन अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। मैंने अपनी सास से अनुमति ली और अपने मायके चली आई। शादी के बाद मुझे बहुत कम अपने मायके आने का मौका मिला था। जब भी अपने ससुराल से मायके आती तब मेरे पति भी मेरे साथ ही हुआ करते थे, मगर आज मैं अकेली आई थी और मेरे इरादे कुछ दिन अपनी माँ के साथ ठहरने के थे। मुझे घर में देखकर मेरी माँ खेल उठी थी। उनकी आधी बीमारी तो मुझे देखकर ही कम हो चुकी थी। मैं भी अपने घर को, अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश हुई। जब रात के समय घर की छत पर आई तो अचानक ही मुझे अपना पुराना प्यार याद आने लगा। मैं उसकी याद में कई कई घंटे गुजार दिया करती थी। तभी एक रात छत पर मेरे सामने मोहन आ खड़ा हुआ। मैं उसे पहचान गई थी। काफ़ी दिनों के बाद उसे अपने सामने देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो भी मुझे दूर से देख रहा था। उसकी निगाहों में मेरे लिए अभी भी मोहब्बत थी। उस रात के बाद हम दोनों के बीच फिर से संपर्क हो चुका था। मैंने उसे अपनी ज़बरदस्ती शादी की बात बताई। हम दोनों कई कई घंटे एक दूसरे से बातें किया करते थे या फिर अपने घर की छत से एक दूसरे को देख लिया करते। मैं अपने पुराने आशिक से मिलने के बाद अपने पति को पूरी तरह भूल बैठी थी, मगर अपनी माँ की याद दिलाने पर मुझे अपने पति की याद आई, जिसे सोचकर ही मेरा हलक तक कड़वा हो गया था। मैं अपनी माँ की जोर ज़बरदस्ती करने पर बुझे दिल से अपने ससुराल चली आई, मगर मेरा दिल अभी तक अपने बॉयफ्रेंड के लिए तड़पता रहता। अब अक्सर मुझे उसके फ़ोन आने लगे थे। कभी कभी तो वो मुझे मेरे पति के सामने ही कॉल कर दिया करता, जिस पर मेरा पति मुझे शक भरी निगाहों से देखता। मैं अपने पति से डरकर अपने मोहन से कहती कि तुम मुझे बेवक्त कॉल मत किया करो, मगर वो मेरे मना करने के बावजूद भी मुझे कॉल पर कॉल किया करता था। मैंने एक दिन मोहन से सख्त शब्दों में इनकार करते हुए कहा कि मुझे आगे से कॉल मत करना। मेरा सख्त से इनकार करना शायद उसे पसंद नहीं आया और फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि तुम अपने पति को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगा। उसकी धमकी सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मेरा पति गुस्सैल था। अगर मेरी ये हरकतें मेरे पति तक पहुंच जाती तो वो शायद मेरी जान ही ले लेता। मुझे मेरे बॉयफ्रेंड की लगातार कॉल आती रहती और मुझे अपने पति से छुटकारा पाने के वो अलग अलग उपाय बताता। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि मैं अपने आशिक के बताए हुए उपाय पर काम करूं और अपने पति से छुटकारा पालूं, मगर कभी कभी ये सोचती कि ये सब गलत है। एक दिन अचानक मेरा बॉयफ्रेंड मेरी ससुराल आ पहुंचा। उसने पहले ही मुझे कॉल पर बता दिया था कि मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अगर 5 मिनट के अंदर मेरे पास नहीं आई तो मैं खुद चलकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मैं उसकी धमकी से डर गई थी, इसीलिए मैं उससे मिलने चली गई। मोहन ने मुझे एक दवा दी। वो मुझसे बोला कि रोजाना थोड़ी सी दवा खाने में मिलाकर अपने पति को खिला देना, फिर वो पूरी रात सोता रहेगा और फिर हम दोनों आपस में खूब बातें कर सकते हैं। तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक नहीं होगा। मैं वो दवा लेकर घर आ गई और फिर उसकी बात मानते हुए उस दवा की थोड़ी सी मात्रा अपने पति के खाने में मिलाने लगी, मगर मुझे नहीं पता था कि ये एक जहरीली दवा है जो धीरे धीरे मेरे पति को मौत के घाट उतारने का काम कर रही थी। मेरा पति अब दिन ब दिन बीमार रह रहा था। उसकी आंखों के आसपास गड्ढे पड़ने लगे थे। फिर 1 महीने बाद ही अचानक मेरे पति की मौत हो गई और मेरे घर में कोहराम मच गया। मेरे पति की मौत पर मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया था। मुझे अब समझ आया कि मैं जो अपने पति को दवाई दे रही थी वो दरअसल उसकी मौत का सामान था। मुझे अब खुद पर अफसोस होने लगा, मगर मुझे ये भी खुशी थी कि मेरे कंधों से बोझ खत्म हो चुका था। मेरे माँ बाप भी मुझे यूं विधवा देखकर बहुत परेशान हो चुके थे। कुछ दिनों बाद मेरे माँ बाप मुझे अपने घर ले आए। मेरे पति को मरे 2 महीने गुजर चुके थे और फिर मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी मेरे बॉयफ्रेंड से तय कर दी और उनके इस फैसले पर मेरी भी मर्जी शामिल थी।
मेरी शादी को कुछ ही दिन बाकी रह गए थे कि तभी अचानक मेरी तबीयत भी बिगड़ गई। मुझे कमजोरी महसूस होने लगी। मेरी माँ मुझे जबरदस्ती अस्पताल ले गई। मैं हॉस्पिटल गई तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि मुझे जो खबर मिली वो मुझे हैरान कर देने वाली थी। मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा चेकअप करने वाला डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि मेरे पति का दोस्त था। मैं उसे अच्छी तरह से जानती थी। वो मेरी शादी में भी आया था और 2-3 बार मेरे पति के साथ घर भी आया था। मैं उसकी नज़र खुद पर टिकी देखकर घबराहट का शिकार हो चुकी थी। उसने मुझे बहुत ही नफरत भरे शब्दों में ये खबर सुनाई थी। मैं जो जिंदगी का दूसरा सफ़र तय कर रही थी, ये खबर सुनकर परेशान हो चुकी थी। मेरा परेशान चेहरा देखकर मेरे पति का दोस्त मुझसे कहने लगा, शायद आपको इस खुशखबरी ने परेशान कर दिया है। मैंने फौरन गर्दन ना में हिलाई थी। फिर वो मुझसे कहने लगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे पता है कि मेरे दोस्त को तुमने ही मारा है। मेरा दोस्त अपनी मौत से कुछ दिन पहले मेरे पास आया था। मैंने उसका चेकअप किया था और उसकी रिपोर्ट देखकर मैंने उससे कहा था कि तुम्हें कोई जहरीली दवाई दे रहा है जिसका असर सीधे तुम्हारे दिल पर हो रहा है। किसी दिन अचानक ही तुम्हारी मौत हो सकती है। तब उसने कहा था कि तुमने सच कहा, मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और वो देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मगर उसने मेरे प्यार, मेरे भरोसे को ठेस पहुंचाई है। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर हैरान हो चुका था। तब मैंने उससे पूछा था कि तुम्हारी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है, तो उसने मुझसे कहा था कि मेरी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। उसने जीने से अच्छा मौत को गले लगाना जरूरी समझा था। अपने किए पर मैं बुरी तरह शर्मिंदा हो रही थी। मैंने एक गैर मर्द के पीछे भागकर एक अनमोल और सच्चा रिश्ता खो दिया था। मेरे पति के दोस्त ने कहा, मैं चाहूं तो तुम्हें जेल भी भिजवा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझसे कसम ली थी कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ना करूं। मैं रोती हुई घर वापस आ रही थी कि रास्ते में मुझसे मोहन टकराया। मैं जो अपनी जिंदगी उसके कहने पर नर्क बना चुकी थी, मैंने उसे सारी बात बताई कि मैं अपने स्वर्गीय पति की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तब उसने मुझे गालियाँ देते हुए कहा कि तुम इस भूल में मत रहना कि मैंने कभी तुमसे मोहब्बत की थी। मैं ना पहले तुम्हारी मोहब्बत में मरा जा रहा था और ना ही अब मरा जा रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ टाइम पास करना चाहता था, तुम्हारे शरीर को हासिल करना चाहता था, मगर तुम मेरे काबू में नहीं आ रही थी। इसीलिए मैंने अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया। उस शैतान की बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा धक्का लग चुका था। जिंदगी में बस अब एक ही खुशी नजर आती है कि जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो मैं उसके सहारे ही जिंदा रह लूंगी। लेकिन भगवान ने यहाँ पर भी मेरे हिस्से में दुख ही दिए। जब मेरी डिलीवरी का समय हुआ तो मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। मैं उस समय बहुत ही बिलक बिलक कर रो रही थी। भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया था और ये शायद मेरे ही पापों की सजा थी। मैंने अपने इतने प्यार करने वाले पति को खुद अपने हाथों खो दिया था और मेरा बच्चा भगवान ने छीन लिया। मेरी जिंदगी में अब कोई आस, कोई उम्मीद, कोई खुशी नहीं बची थी। मैं जब भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे खुद से ही नफरत होने लगती है। एक गैर मर्द के बहकावे में आकर मैंने अपने सुहाग को मौत के मुंह में ढकेल दिया। काश मैं अपने पति को इज्जत देती, उसकी मोहब्बत को समझती, तो मेरा घर आज आबाद होता। कौन से ऐसे जोड़े हैं जिनमें लड़ाई झगड़े नहीं होते, लेकिन साथ रहकर ही हम एक दूसरे को समझ पाती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।